जय श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। सुबह हो गई है, हस्बैंड कर रहे हैं पूजा। मुझे पूजा करनी नहीं है, मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े धोने। उससे पहले इनको नाश्ता वगैरह करा दूँ और फिर मैं भी नाश्ता करके और कपड़े धोऊँगी। आज बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं और नाश्ते में मैंने बनाए हैं ओट्स। एक सेब काट दिया है, 2-4 खजूर डाल दिए हैं, चॉकलेट वाला और प्लेन दोनों ओट्स हैं, मैंने भिगो दिए थे। दोनों से फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ जाता है। ये अभी हम नाश्ता करेंगे। दोस्तों कपड़े धुल गए हैं और दोपहर के बज रहे हैं 1 और यहाँ पर मैंने बना रही हूँ अनुष्का के लिए नाश्ता, क्योंकि इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो यहाँ पर है इसकी जड़ी बूटियों वाली चाय, यहाँ पर बना रही हूँ परांठे। और प्लीज़ मेरी हालत पे मत जाना, काम करके मैं सीधा रसोई में आ गई, क्योंकि मुझे अभी डॉक्टर के यहाँ भी जाना है और फटाफट से बच्चों को नाश्ता करा दूँगी। तो फिर मैं कभी भी घर आऊँ तो टेंशन नहीं रहती है। हस्बैंड तो 3 बजे तक आते हैं। तो अभी ये पढ़ भी रही है। और देखो यहाँ माधव आया हुआ है और कुणाल उसको कुछ कुछ खिला रहा है, लेकिन अनुष्का उसको डरा भी रखा है उसने और उसको कुर्सी पर बिठा रखा है और उसको बोल रही है कि खबरदार यहाँ से उठने की जरूरत नहीं है। खाओ खाना, पहले दादू के साथ खाना खाओ। चलो चावल खाओ, जल्दी चलो। देखो कैसे देख रहा है, खाएगा नहीं बस। माधव माधव क्या नमाज पढ़ रहा है। ये है, हंस रहा है हंस रहा है हंस रहा है बंदर। खाना कौन खाएगा? मैं अरे ये हाथ को क्या करके गए? हाँ। चलो जी चलो, यहाँ पे खा रहे हैं लंच। परांठे हैं, आलू मटर की सब्जी है, दाल है और फ्राइड राइस है। अनुष्का तुम खा चुकी हो, दोबारा क्यों खा रही हो? फ्राइड राइस नहीं खाया है। अच्छा, फ्राइड राइस खाने के लिए बैठे हो। मैं 10 मिनट के लिए बेटे के साथ बाजार गई थी, तो अनुष्का कह रही थी मेरे लिए कुछ खाने को ले आना। तो मैं फटाफट से रबड़ी फलूदा लेकर आई और सबसे पहले कान्हा जी के लिए भोग लगाया और उसके बाद ये बर्फ़ वगैरह डालकर नहीं देते हैं, क्योंकि इसे घर लाकर मिक्स करना होता है। और इस तरीके से इसको मैंने फटाफट से ग्लास बना करके कुणाल को दिया, गीत को दिया और उसके बाद फिर मैंने और इन्होंने भी खाया। और इसमें ढेर सारी बर्फ़ डाल करके फिर अनुष्का ने तो और भी बर्फ़ मिलाई और फिर ये बहुत ठंडी ठंडी सी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप बर्फ़ क्यों खा रहे हो? आपको वहाँ पे मिलने के चांसेस बहुत हैवी है। कॉम्पिटेंसी बेस में भी आया हुआ है दोस्तों और प्रीवियस ईयर्स में भी आया हुआ है। अब बताओ कैसे लगा? प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कि किस तरीके से हमारा जो कोड है बेटा, हमारे यहाँ के मशहूर रबड़ी फलूदा। अब कोई भी सिटीजन मान लीजिए जिसके राइट्स वायलेट। हम पी रहे हैं चाय। जड़ी बूटी वाली चाय पी रहे हैं इस समय। अनुष्का को पढ़ते पढ़ते लग गई भूख और ये पी रही है ठंडाई और उसके साथ खा रही है फ्राइड राइस। दोस्तों शाम का समय है और मैं रात को खाने के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर आलू, गोभी और एक छोटी सी ब्रोकली पड़ी थी, तो उसी को डाल के मैंने मटर डाल के थोड़ी मिक्स सी सब्ज़ी बना दी है। और यहाँ पर गाजर पड़ी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी गाजर है तो थोड़ा सा हलवा बना लेती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि अब तो सीज़न जा ही रहा है। सब्ज़ी बनाने का मन कर रहा था, लेकिन गाजर बहुत मीठी है, मैंने चेक करी तो मैंने सोचा इसका हलवा बहुत अच्छा लगेगा। तो बस उसीलिए मैं कद्दूकस कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सोचा कि रसोई में खड़े खड़े कुछ काम कर लिए जाए, तो शाम का अभी चाय के बर्तन वगैरह धोकर मैं फ्री हुई हूँ और सब्ज़ी बन जाए, उसके साथ में बस रोटियां बनेंगी। सब्ज़ी सूखी सूखी बनाऊंगी चटपटी सी,
रोटी के साथ खाने के लिए। और बाकी मैं गाजर घिस लेती हूँ ताकि फटाफट से हलवा भी चढ़ा सकूँ। गाजर का हलवा चढ़ा दिया है दोस्तों मैंने मलाई डाल के और रख दिया है पकने के लिए। जब तक गाजर का हलवा पक रहा है तब तक बहुत सारे काम है करने के लिए, कुछ और कर लेते हैं दोस्तों। दूध पक गया है, हलवा पकने वाला है, थोड़े से ड्राई फ्रूट काट रही हूँ और मावे के लिए मैंने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया है, तो बढ़िया सा हलवा रेडी होने वाला है। आप क्या खा रहे हो? खाना खा लो ना। यहाँ पर अनुष्का ने पापा से पिज़्ज़ा के लिए बोल दिया था शाम को, तो फिर इसलिए पापा उसके पिज़्ज़ा ले आए थे, तो हम सब ने उसमें एक एक स्लाइस खा लिया था। तो हम लोगों ने डिनर तो कर ही लिया था, बस ये ओवर ईटिंग हो गई थी आज हम लोगों की पिज़्ज़ा में। और पिज़्ज़ा इतना टेस्टी था कि किसी से रुका भी नहीं गया। यहाँ पर मेरे हलवे में मैंने मावा वगैरह डाल दिया था और मिक्स करने के बाद फिर ज़्यादा पकाया नहीं था और आधे से ज़्यादा तो मैंने पैक कर दिया था। केवल रात को थोड़ा थोड़ा सा खाने के लिए ही बस रखा था, उसी को मावा डाल करके गरम किया और सब ने फिर रात को सोने से पहले थोड़ा थोड़ा सा ये गाजर का हलवा खाया। तो दोस्तों काम वाम करके खाना खा के बर्तन धो के मैं आ गई हूँ छत पर वॉक करने के लिए और चारों तरफ अंधेरा हो रहा है। और समय हो रहा है रात के 11:15 बज रहे हैं। बेटे के लिए बैग वैग भी पैक कर दिया है क्योंकि वो सुबह जा रहा है बरसाने होली खेलने अपने दोस्तों के साथ, तो सुबह 4 बजे निकलेगा। तो हम लोग थोड़ी देर वॉक करके फिर दोस्तों रात को लगभग पौने घंटे तक वॉक करने के बाद मैं और हस्बैंड नीचे आ गए थे। 12:30 बजे के करीब बेटे ने मुझसे कहा कि मम्मी सुबह मेरे लिए आलू के परांठे पैक कर देना, वो हम लोग रास्ते में खा लेंगे। आने के बाद फिर पहले मैंने आलू उबाले और उसके बाद फिर मैं सोई। जय श्री राम दोस्तों, सुबह 4 बजे का समय है। मैं 3:30 बजे उठ गई थी और बेटे को आज जा रहा है बरसाने होली खेलने, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ आलू के परांठे। आटा भून दिया है, फटाफट से उसके लिए नाश्ते में परांठे वगैरह बना दो, फिर उसे निकलना भी है। तो आज बेटे को जाना है, उसके दोस्त वगैरह भी जा रहे हैं, तो उसके लिए नाश्ते की तैयारी करती हूँ फटाफट से। खा लो खा लो खा लो। अचार भी पैक करना है क्या? कौन सा? ये मिक्स वाला? बेटे को ज़बरदस्ती एक परांठा खिलाया और 5 से 6 आलू के परांठे उसके दोस्तों के लिए और उसके लिए मैंने पैक कर दिए थे। परांठे बना के थोड़े से ठंडे करे और उसके बाद फिर अचार के साथ मैंने पैक कर दिए थे ताकि बच्चे सुबह 10-11 बजे तक कहीं भी रुक करके नाश्ता कर लेंगे। और बेटे का बैग वगैरह मैंने सब रात को ही पैक कर दिया था दोस्तों। तो इस तरीके से उसके जाने की पूरी तैयारी मैंने करी। नहीं खाना एक और? हाँ नहीं, खुला रहने दो अब आप। तो यहाँ पर घर से निकलने से पहले बेटे से मैंने कहा कि मंदिर में हाथ जोड़ के जाएगा, तो मंदिर में हाथ वगैरह जोड़ करके फिर वो अपना बैग वैग तैयार करके खाना वगैरह उसने पैक कर लिया था और फिर वो निकल गया घर से। पानी की बोतल तो ले लो, वो भी नहीं। एक आध तो अपने पास होनी चाहिए ना। कलर तो देखो। कलर लेके जा रहा है कैसे, वाह। चलो खुश रहो।